लिख लीजिए प्लीज। रोज 1 से 2 नए लोगों की बात कर रही हूँ। हाँ, ये मत सोचिएगा कि मैंने अपने बीलेक्स वाले से बात कर ली, अपने टीम के लोगों से बात कर ली तो हो गया। नए लोग जिनके साथ कभी आज तक आपने बात नहीं की, उनसे एक नए प्रोस्पेक्ट से मुझे रोज बात करनी है। उसके बिना मैं रात का खाना खाऊंगा नहीं। अब आप में से बहुत लोग होंगे, मैं तो रात को खाना खाता नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं खाती। रात का खाना खाने का मतलब आप शाम का खाना नहीं खाएंगे। कुछ भी ऐसा कुछ अपने लिए डिसाइड कर लीजिए कि मैं ये नहीं करूंगा जो आपको पसंद है या जो आपकी आदत है, कि मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक मैं किसी एक से मिल नहीं लेता, या मैं अपने बच्चों को तो खाना खिलाऊंगी लेकिन मैं खुद नहीं खाऊंगी जब तक मैं एक से बात नहीं कर लेती। ये सिर्फ खुद को मोटिवेट करने का तरीका है। मैं सजा की बात नहीं कर रही, सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आप अपने आप को मोटिवेट करके रखिए कि मुझे किसी से बात जरूर करनी है। तो हमारा काम बन सकता है। 90 दिन यानी कि 3 महीने। 3 महीने में 108 लोग, यानी हर महीने 36 लोग। 1 महीने में 36 लोगों का मतलब है प्रत्येक दिन 1 से 2 लोग। ये 36 लोग आपको मिलेंगे कहां? ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मन में रोज शायद आते होंगे। आइए समझते हैं कि ये लोग हमें कहां मिलेंगे। ये लोग मिलेंगे आपको अपने ही आसपास, अपने ही रोजमर्रा के जीवन से। हमारे आसपास जो लोग हैं उन्हें हम 5 तरह की प्रोस्पेक्ट लिस्ट में बांट सकते हैं। C1, C2, C3, C4, C5। आइए इनके मायने समझते हैं। C1 तो लिख लीजिए प्लीज, C1, C2, C3, C4, C5। आप में से जिन जिन लोगों ने भी ANCC कोर्स किया है, आपको इनके मतलब पता होंगे। आप लोगों में से जो पहले हमारे वीरांगना क्लब और वीर क्लब के मेंबर्स रहे हैं, आपको भी इसका मायना पता होगा। जिनको नहीं पता है या जिनको ऑलरेडी पहले से पता है, जिनको पता है उनके लिए रिविजन, जिनको नहीं पता है उनके लिए एक ये बिल्कुल नया तरीका लिस्ट बनाने का। लिख लीजिए प्लीज। सुनकर ऐसा लगेगा अरे ये तो याद रहेगा, पर यकीन कीजिए याद नहीं रहेगा। क्या सीखा था हमने? कितना % याद रहता है पहले 10 मिनट में? इसरार सर, कितना % याद रहता है 10 मिनट में? 10 मिनट में सर मैम, 10 मिनट या 25 मिनट? 10 मिनट में, पहले 10 मिनट में कितना % याद है? 40%। गलत, देखिए भूल गए ना। नहीं, 75। 75%, बिल्कुल सही बोला राजेश सर ने, 75%। हिमांशी, 24 घंटे बाद कितना याद रहे? 40%। 40%। और महीने भर बाद? महीने भर बाद 2 से 3% याद। 2 से 3%, यस। सो ये याद रहेगा नहीं अगर लिखेंगे नहीं, इसलिए बोल रही हूँ लिख लीजिए, और ये बहुत काम आने वाला है। चलिए देख लेते हैं। यानी आपका परिवार, इसमें वे सभी लोग शामिल हैं जो आपके साथ रहते हैं या आपके रिश्तेदार हैं। C1 यानी परिवार। परिवार में जो इमीडिएटली आपके साथ घर में रहते हैं, आपका विस्तृत एक्सटेंडेड परिवार, चाचा, मामा, भाई, कजिन्स, ताऊ जी, चाचा जी, और क्या, बुआ, जो भी आपके परिवार में आते हैं, बुआ के बच्चे, चाचा के बच्चे, जो भी ऐसा हो ना कि अरे ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, सो आपके दोस्त, सॉरी, आपका परिवार और आपके रिश्तेदार, एक्सटेंडेड फैमिली, सब इस लिस्ट में आएगी, C1 की लिस्ट में। कोई दूर का भी अगर रिश्तेदार है तो वो भी आपके परिवार का हिस्सा है। तो जब हम लिस्ट बनाएंगे तो ऐसे सभी लोगों को इस लिस्ट में शामिल करेंगे जो कि हमारे परिवार में है या हमारे परिवार का एक हिस्सा है। C2 यानी आपके दोस्त। और जब हम दोस्तों की बात करते हैं तो इसमें हर तरह के दोस्त
आ जाते हैं। आपके बचपन के दोस्त जिनके साथ आप स्कूल गए होंगे, आपके कॉलेज के समय के दोस्त, वो दोस्त जो आपके पड़ोसी हैं, या वो दोस्त जिनको आप सामाजिक रूप से जानते हैं, सभी तरह के दोस्त जिनको आप दोस्त बोलते हैं ना, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी दोस्त है, मेरी सहेली है। दोस्त का मतलब सिर्फ पुरुष होना नहीं है, दोस्त का मतलब दोस्त, सहेली भी है तो भी दोस्त, और पुरुष भी है तो भी दोस्त, तो दोनों तरह के दोस्त। आपके जो भी बचपन के दोस्त, आपके कॉलेज के दोस्त, आपके साथ रहने वाले, आपकी कॉलोनी में, आपके पड़ोस में जिनके घर आपका आना जाना है, दोस्ती का संबंध है, पारिवारिक संबंध है, पूरा परिवार मिलता जुलता है, या आप नीचे जब घूमने जाते हैं तब एक दूसरे से मिलते हैं, वो सब आपके दोस्त हैं। सो वो लिस्ट बनेगी यहाँ पर। सभी प्रकार के दोस्त C2 श्रेणी में आएंगे। जब आप C2 की लिस्ट बना रहे हैं तो आपके हर प्रकार के दोस्त इस लिस्ट का हिस्सा बनेंगे। C3 यानी आपके कॉलीग्स या बिजनेस में आपके साथ काम करने वाले, ये लोग आपके साथ जुड़े होते हैं क्योंकि आप जो भी व्यवसाय कर रहे हैं या आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां पे ये भी आपके साथ में काम करते हैं। तो ये सभी प्रकार के ऐसे लोग जिनके साथ आपने पहले कभी भी काम किया हो या अभी आप काम कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत क्लोज नहीं है आपसे, आपके मित्र नहीं है, लेकिन आपके साथ काम करते हैं, वो सब साथी C3 की लिस्ट में आएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जिनके साथ काम कर रहे हैं, पहले जिनके साथ काम किया, मतलब जब से आपने काम करना शुरू किया है, ये पुरुषों के लिए ज्यादा लागू होगा। महिलाएं जो घर से, मतलब जो होम मेकर्स ही रही हैं, उनके लिए थोड़ा कम लागू होगा। लेकिन पुरुषों के लिए जिन्होंने नौकरी की है कहीं पर या किसी भी तरह का व्यवसाय किया है, आज भी कर रहे हैं, तो उनके लिए लागू होगा कि जिनके साथ आज तक काम किया है, पहले किया था, आज कर रहे हैं, वो सब लोग इसमें शामिल होंगे। सपोज कीजिए आपने नौकरी बदल ली या कुछ लोग ट्रांसफर होके चले गए, आप सेम नौकरी में हैं, तो जो लोग चले गए वो भी, उनकी जगह जो लोग आ गए वो भी, तो सभी जने जिनके साथ आपने कभी भी काम किया है वो सब आपके इस लिस्ट में आएंगे, C3 वाली लिस्ट में। जो आपके दोस्त नहीं है, मतलब यार दोस्त नहीं है, पारिवारिक संबंध नहीं है, घर आना जाना नहीं है, लेकिन आपके ऑफिस के ताल्लुकात है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। C4 यानी कैजुअल कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स यूजुअली दो तरह के होते हैं, एक जिसको बिजनेस या पर्सनल कॉन्टैक्ट्स कह सकते हैं, और दूसरा कैजुअल कॉन्टैक्ट्स। कैजुअल यानी जिनको हम जानते तो हैं पर बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं जानते। हम शायद उनका नाम जानते हैं या शायद सिर्फ चेहरे से उन्हें जानते हैं, बट हम उन्हें बहुत अच्छे से नहीं जानते। ये बहुत इम्पोर्टेंट था। फिर से C4 में क्या, जिसको हम बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते। बिजनेस कॉन्टैक्ट्स वो होते हैं जिन्हें आप अपने काम के सिलसिले में जानते हैं। इन लोगों से आपका रिश्ता मजबूत तो है, लेकिन ये आपको न्यूट्रिशन काउंसिलर की तरह या नए भारत के निर्माण के मिशन में जुड़े हुए व्यक्ति की तरह नहीं जानते, जिसके कारण कई बार आपको इनसे मनचाहा रिस्पांस नहीं मिल पाता है। अब जैसे ये एक बिजनेस कॉन्टैक्ट का मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ और कैसे हम इससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे एक महिला मैं हूँ, जैसे तो वैसे मैं ब्यूटी पार्लर में जाती हूँ, तो वो जो ब्यूटिशियन हुई वो मेरे लिए बिजनेस कॉन्टैक्ट वाली लिस्ट में आएगी, क्योंकि वो मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है, वो मेरी दोस्त भी नहीं है। सो वो मेरे C1 में भी नहीं आएगी, वो मेरे दोस्त वाली लिस्ट में भी नहीं आएगी, वो मेरे साथ काम भी नहीं करती तो वो मेरे काम वाली लिस्ट में भी नहीं आएगी, लेकिन वो मेरे बिजनेस कॉन्टैक्ट की लिस्ट में आएगी। मेरी जिंदगी में उससे कॉन्टैक्ट है,
क्यों है? क्योंकि उसका और मेरा साथ में कुछ ताल्लुकात चलता है, तो वो मेरे बिजनेस कॉन्टैक्ट की लिस्ट में आएगी। अब कैजुअल कॉन्टैक्ट में कौन आएगा? वो जो मेरी पड़ोसन है, जिनके घर नहीं जाती, लेकिन लिफ्ट में मिल गई, हेलो हाउ आर यू, एवरीथिंग ओके, नीचे मिल गई, कैसी हैं आप, सब ठीक चल रहा है घर में, हाँ सब ठीक चल रहा है, दैट्स इट। मुझे ये पता है कि यहाँ रहती हैं, यहाँ रहते हैं, लेकिन सो ये, या मैं बाजार गई या मैं वॉक करने गई, तो रोज मैं किसी को सेम टाइम पे वॉक करने जा रही हूँ, तो रोज वही लोग मुझे दिख रहे हैं वॉक पे, तो एक मुस्कुराहट से एक हेलो। अब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने आप जाते हैं तो सेम पेरेंट्स आपको मिल रहे हैं जिनको आप देख रहे हैं, हेलो कर रहे हैं, आप पहचानते हैं, रास्ते में कहीं दिख जाएंगे तो आप पहचानते हैं कि अरे हाँ इनसे हम कहीं मिले हुए हैं। तो वो जो परिचित पहचान है, जान पहचान नहीं है, शायद चेहरे से जानते हैं, पहचान है, वो आएंगे आपके कैजुअल कॉन्टैक्ट्स में। सो मिलन सर ने हमें ज्वाइन कर लिया, सो मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ और आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर जब आप कहेंगे तब मैं रोकूंगी, सो दैट यू कैन एक्सप्लेन बेटर। मैं सिर्फ खाना पूर्ति कर रही थी इतनी देर। सर कैन यू हियर मी? I can very much hear you and अगर ये खाना पूर्ति थी, अगर ये ट्रेलर था तो पिक्चर बहुत शानदार हो गया, ऐसा मैं क्या सकता। Okay, thank you. So whenever you ask me to stop the video, I will do that. कैजुअल कॉन्टैक्ट्स में वो सभी लोग आते हैं जिन्हें आप चेहरे से जानते हैं, जिन्हें आप रोज मिलते भी हैं, लेकिन ना तो वो आपके रिश्तेदार हैं, ना आपके दोस्त। आपके बच्चों के साथ पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता, मार्केट में अक्सर मिलने वाले लोग, ये सभी कैजुअल कॉन्टैक्ट्स की श्रेणी में आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है C5। C5 यानी अनजान लोग, अननोन पीपल, पीपल whom you don't know, जिन्हें आप नहीं जानते हैं। आपकी C5 की लिस्ट ही आपको सबसे ज्यादा यूजर्स बनाने में मदद करेगी, क्योंकि हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारे जान पहचान के लोग हमेशा सीमित ही रहेंगे। ज्यादा संख्या हमेशा उन लोगों की रहेगी जो हमारे लिए अनजान है। अगर उदाहरण देखना चाहे, मान लीजिए आप आपका फोन देखेंगे तो उसमें शायद 1000, 2000, 5000 कॉन्टैक्ट्स होंगे, लेकिन जिस शहर में आप रह रहे हैं वहां शायद 5 लाख लोग हैं। जिस गांव कस्बे में भी अगर आप रह रहे हैं तो वहां भी शायद हो सकता है 50,000 लोग, लेकिन आपके फोन में तो सिर्फ 1 या 2000 ही लोग हैं, तो बाकी जितने लोग हैं वो सब हमारे लिए अनजान होते हैं। इसलिए अनजान लोगों की संख्या हमेशा सबसे ज्यादा रहने वाली है। आपको जानने वाले लोग आप पे रुक सकते हैं और शेयरिंग बंद कर सकते हैं। तो ये जो 5वीं कैटेगरी है, अनजान लोग। अब अगर हम देखें ना, तो हम सब ने जब भी आरसीएम बिजनेस शुरू किया, कई साथी हैं जो बहुत वर्षों पहले शुरू किया, और सबसे पहले हमारा कॉमन सेंस, हमारा क्या सबसे आसान रास्ता हमको क्या लगता है, उस आदमी के पास जाओ जिसको हम जानते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान। एक्चुअली वो सबसे ज्यादा मुश्किल है, और हम सब इसका उदाहरण ले चुके हैं। जितने लोगों को हमने ज्वाइनिंग करा दिया जानकारी में, उनमें से आधों के घरों में एंट्री बंद हो गई होगी हमारी, क्योंकि वो अब हमारे नाम से ही भाग जाते हैं दूर। क्योंकि कारण क्या है, अनजान लोग बहुत ज्यादा अच्छे प्रोस्पेक्ट, जानकार लोग हमको एक पर्टिकुलर तरीके से जानते हैं। अनजान लोग हम जिस तरह उनको बताएंगे खुद को, उस तरह हमें जाने, क्योंकि वो पहले से जानते ही नहीं ना, उनको पता ही नहीं कि पहले हम क्या करते थे, हम आज या अभी क्या कर रहे हैं, इस तरह से हम उनको अप्रोच कर सकते। दूसरी बात, मैंने जो इसमें इस वीडियो में आपने उदाहरण देखा कि आपके जानकार लोग हमेशा सीमित रहेंगे, कितने भी ज्यादा हो, हजारों में भी हो तो भी सीमित रहे, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग, भारत में 143 करोड़ लोग, पर हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कुछ हजार होने वाले। वो अनजान लोग जानकार लोगों से बहुत ज्यादा है। और अगर हमने सही तरह का टूल उपयोग करने शुरू कर दिए, तो क्या आप में से कई साथी तो जो पहले से वीरांगना और वीर क्लब में, उनके लिए तो कंपलसरी था एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स ज्वाइन करना।
इसलिए सबने कोर्स ज्वाइन किया हुआ और उसका फायदा ले रहे हैं। जो अभी करीब करीब 2000 साथी जो अभी ये सेशन देख रहे हैं, Recording in progress. जो पहले जिन्होंने नया ज्वाइन किया है वीरांगना और वीर क्लब, और शायद उन्होंने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, तो ये जो अभी आज आपने सीखा ना C1 to C5, इसका पूरा महत्व आप वहां समझ पाएंगे, क्योंकि वहां पे बहुत विस्तार में बताया गया है कोर्स के अंदर कि कैसे आप प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट अपनी बढ़ाने के लिए C1 to C5 का उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि अगर हम वास्तव में सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स है, जो दोनों बातें करता है कि न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों है और काउंसलिंग कैसे करनी, वो दोनों बातें वहां सिखाई गई। उसमें से कुछ बातें ऑफ कोर्स आप यहाँ पे इस वीरांगना और वीर सेशन में भी सीखेंगे, लेकिन वो कोर्स कई घंटों का है, सबका सब यहाँ बता पाना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो आप लोगों के लिए बहुत सिंपल सा ऑप्शन अवेलेबल है उसमें, और आप 991 रुपए भर के 7 इंस्टॉलमेंट में आप आसानी से कोर्स कर सकते हैं। सीखेंगे तो उस सीखी हुई चीजों को इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट है वो एक। तो ये C5 जो है अनजान लोग, इसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। और अब सबको चैलेंज क्या लगता है कि अनजान लोगों के पास जाएं कैसे? कितने लोगों को ये चैलेंज लगता है? थोड़ा हैंड रेज करेंगे तो। कि आप सबको वैसे वीरांगना वीर क्लब में बहुत समय से है, तो शायद ये चैलेंज ना अब नहीं लगता होगा, पर फिर भी कुछ लोग होंगे कि अनजान लोगों के पास। डॉक्टर फरमान खान तो डॉक्टर, इनके पास तो रोज अनजान लोग आते हैं, और किसी को चैलेंज अब नहीं लगता है। अच्छा, एक जमाने में लगता था। वीरांगना क्लब में आने के पहले गोकुल जी अनम्यूट करेंगे थोड़ा। जी गुरुदेव प्रणाम। पहले क्या था और अब नहीं लगता है, तो क्या अंतर है, क्या कारण? अंतर ये आया सर, पहले मैंने काबिलियत मेरे में नहीं थी उतनी, वो काबिलियत मैंने एनसीसी कोर्स के माध्यम से प्राप्त की। सबसे पहला उद्देश्य मैंने अपने अंदर पाला था कि मुझे कुछ करना है, कमाना है, तो आज उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है और वो मेरा डर खत्म हो गया है। और जैसे एनसीसी कोर्स में सारा सिखाया गया है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, सेलिंग स्किल जो है वो हमें याद नहीं थी आरसीएम में जुड़ने के टाइम पे, पर जो एनसीसी कोर्स में सेलिंग स्किल से सिखाया हमको कि हमको लोगों से बात कैसे करना है, नियत कैसी रखनी है, मदद के भाव से जाना है, तो अब वो परेशानी नहीं है सर, डर भी नहीं है। और आज मेरे सामने अनजान व्यक्ति कोई आता है तो मैं अपना अभी के आज के सेशन में जो मैम ने सिखाया कि गेटअप वाला जो दिया उनने, गेटअप, ड्रेसअप एंड शो अप। हाँ, गेटअप एंड शो अप, तो बिल्कुल वो मतलब हम फॉलो करते हैं सर, वो पहले नहीं करते थे। ये सीख सब सारे वीर वीरांगना क्लब में आने के बाद ही सीखे थे हम, और लगातार फॉलो कर रहे हैं, और पूरी जिंदगी जब तक हमको लोगों की मदद करना है जब तक करेंगे फॉलो। चलो, तो अब अगर आप देखते हैं जो प्रश्न मैंने पूछा, और अभी पैनल में करीब करीब 30-35 लोग, और सिर्फ 2 लोगों ने हैंड रेज किया कि अभी भी डर लगता है। तो पूर्णिमा जी, आपने और फरजाना जी ने हैंड रेज किया है, दोनों से बात करता हूँ मैं एक एक करके। तो क्यों आपको अभी कितना समय हुआ आपको वीरांगना क्लब में? वीरांगना क्लब में पहली बार है, ये तो तीसरा सेशन है मेरा, तो सीख लिया। और अनजान लोग का बात करेगा कि मेरा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करेगा, वो भी तो अनजान लोग का बोला तो मैंने थोड़ा हिंदी आता है, समझ रहा हूँ, पर आपका जज्बा बहुत शानदार है। तो आप बंगाली बोलती हैं? हाँ, बंगाली टूल मिल गया आपको? ये टूल बंगाली भाषा हाँ है आपके पास, अभी आप दिखा सकती है? हाँ, मेरा साथ है। बिल्कुल दिखाइए, क्योंकि ये टूल जिसके पास है ना, उसको अनजान लोगों के पास जाने में डर लगना ही नहीं चाहिए। ये मेरा टूल है। वाह! तो ये जिसके पास है उसको डर नहीं लगना चाहिए अनजान लोगों के पास जाने।
नहीं सर, मेरा डर नहीं लगता है। नहीं लगता है? नहीं। फरजाना जी, आपके पास ये टूल है? जी सर जी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये टूल अगर है, मैं एक आपको वीडियो दिखा रहा हूँ अब, अनजान लोगों के पास जाने में डर क्यों नहीं लगना चाहिए उस बारे में। ये लाइव वीडियो है, परसों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस परसों रात का है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये I want to share another experience. Just a minute. Do you want me to share that? I don't. You have that video? I also have it. It's just a matter of. I was just going through shortcut. I'll go through long cut. Then it is available. Okay, here it is. कुछ नहीं। Give a background, sir, before we do that. क्या? अभी के पास ऑडिबल है? हाँ, देखो। Where is it visible? What is visible to you? Where are you closer? This one? So it is little less than a normal. Yes. Where do you think you are? Yes. So normal hemoglobin. Where are you? इनका देखिए बहुत क्लियरली दिख रहा है. It is close to normal. आपका ले आई. So it is coming more close to here less than normal. सब लोगों का अपन. किशन जी आप तो लिख ही रहे हो. एक 5 स्टार होटल में हम खाना खा रहे थे. सब अनजान लोग ही होंगे ना यहाँ पे. तो मैं तो किसी को जानता नहीं था. मैंने सिर्फ ये बुकलेट ओपन किया और 10 लोग अपना हाथ लेके आ गए. ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि अनजान लोगों तक जाने के लिए ये टूल्स कितना हमको मदद कर सकते हैं. अभी 2000 लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं. वीरांगना और वीर क्लब का हिस्सा है. 5 यूनिट कर लेने से या 15 यूनिट करके और ये न्यूट्रीचार्ज वीर और न्यूट्रीचार्ज वीरांगना का बैज पा लेना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए. ये तो आपको मिलने ही वाला है. हम जुड़े हैं उस अभियान में कि कैसे 15 करोड़ उन महिलाओं को जिनको इसकी आवश्यकता है हम मदद पहुंचा सकते हैं. हम उनको यूजर बना सकते हैं और ऑफ कोर्स जो यूजर बनेगा वो हमारा नेटवर्क भी तो ज्वाइन करेगा. मजे की बात ये है, ये टूल आपको कितना कॉन्फिडेंस देता है अनजान लोगों तक जाने का. देखिए एकदम साइंटिफिक टूल और कैसे एक 5 स्टार होटल में आप अनजान लोगों तक फटाफट पहुंच सकते हैं. आप कहीं भी पहुंच सकते हैं ना अनजान लोगों तक. वो कॉन्फिडेंस ही बहुत अलग है. बात कैसे शुरू करूं, बताऊं कैसे, यही तो झिझक है हमारे अंदर. ये जब वीडियो सर ने मुझे भेजा मैं शॉक्ड थी. ओ माय गॉड, इस टूल के जरिए कितना आसान है एक्चुअली अनजान लोगों तक पहुंच जाना. यस सर. और बिल्कुल सही आपने कहा. और इसमें क्या है ना कि हर कोई कर सकता है. हम में से किसी के मन में ऐसा आ रहा हो ना, मैं तो स्कूल ही नहीं गया, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा. हर कोई सुनेगा. हर कोई. अभी एक मेरे को बात बताओ, आपको मनीषा जी वो ध्यान में आ रहा होगा कॉन्वर्सेशन ईजा जी के साथ जो हुआ था 1.5 वर्ष पहले. बिल्कुल ध्यान आ रहा है. पहली बार वीरांगना क्लब में आई थी ना, उन्होंने कहा था कि ना मुझे पढ़ना लिखना आता है तो मैं तो कुछ कर नहीं पाऊं. 1.5 वर्ष के बाद अभी वो मुंबई में जब 17 जुलाई को मिली
ये है ना अभी इस पे पैनल ये तो मैं क्या, इसीलिए तो बात कर रहा हूँ कि जब वो मिली और जो कॉन्फिडेंस था उनके मुंह से ही सुनते हैं एक बार। अब आपको लगता है कि पढ़े लिखे नहीं होने का कोई नुकसान हो रहा है आपको? प्रणाम सर, मैं आपको भी चरण स्पर्श करती हूँ। बिल्कुल नहीं फील होता सर, आप ये सब कहे तो मुझे बहुत जोर से हंसी आई। एक समय था मैं निकलती थी तो बहुत डर के लोगों से बात करती थी, पर इस समय एकदम मतलब चैलेंज से बात करती हूँ, उनके आंखों में आंखें मिला करके, और बहुत आनंद महसूस होता है। और अभी मैं कल भिलवाड़ा जाके आई। माँ, मैं आपसे कहना चाहूंगी, मुझे बहुत बड़े लीडर एक बात कहे कि तेजा जी, पूरी दुनिया आपको जानती है लेकिन आपको क्या मिला है आपको पता है? तो मुझे एक चीज याद आया कि अभी बॉम्बे में जो 17 तारीख को मैंने आपका चरण स्पर्श किया, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति तरसते हैं उस व्यक्ति से मिलने के लिए वो आपको गले लगाती हैं। तो मैंने एक शब्द कहा कि वो मेरी माँ नहीं है, पर मेरे माँ से भी बढ़कर वो मेरी माँ है। मैंने उनसे अपनी जिंदगी को जीना सीखा है, मैंने उनसे अपने चेहरे पे मुस्कान लाना सीखा है, मैंने उनसे अपने आंखों को आंसू पोंछना सीखा है। तो मेरी माँ, क्या बताऊं, मेरी कर्म जन्मदाता तो नहीं है लेकिन मेरे कर्म को सुधारने वाली एक ऐसी माँ है। दिल भर आता है माँ, आप मेरी जिंदगी संवारी हो, और आपसे मेरा जिंदगी शुरू हो रहा है। और ताउम्र जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा, आप दोनों जन का मैं दिल से नमन करती हूँ। बहुत बड़ा आभारी हूँ, जहाँ जाती हूँ आपका नाम लिया जाता है। तो अब मुझे डर नहीं लगता। और वो नियत कबलियत वाली जो बात है सर आपका, वो बहुत बड़ा रोल निभाता है। पहले सच में हम सेल में जाते थे तो लोगों से ये सोचते थे हमारा सेल हो जाए, पर अब नहीं। अब ऐसा लगता है कि नहीं, इनका भला हो जाए तो हमारा सेल हो। बहुत इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है सर। आप हमारे इस मिशन का गुरु है, और ये गुरु जो मुझे दिया है, शायद विद्या देने वाला गुरु, ज्ञान कक्ष में बैठाने वाला गुरु नहीं दे सकता था, जो आदरणीय हमारे मिलन सर दिए। और मेरी गुरु माँ, मेरी माँ मनीषा माँ दिया है। आपसे मेरी जिंदगी शुरू हुई है माँ, और ये मेरी जिंदगी हर पल मुस्कुराएगी, और हर पल न्यूटी चार्ज का ये जो बुकलेट आपने दिखाया, मैं भी अब इसी को अभी प्रतिज्ञा लिया कि कल से मैं फील्ड में निकलूंगी, इसको लेकर के निकलूंगी, क्योंकि ये सब मैं लेकर के जा रही थी और लोगों को घर में मैंने देना सीखा। और आपने एक शब्द कहा था माँ मुझसे कि ये पैसे में मत तोलना इसको, किसी के घर में जाना तो आप पैसे दे सकते हो क्योंकि बहुत पैसे कमा लिए आप। तो मैंने पैसा बहुत नहीं कमाया, लेकिन इज्जत, शोहरत, मान सम्मान और आपका जो प्यार मिला है, ये पूरी दुनिया में मुझे कोई नहीं दे सकता है। मैंने ज्यादा समय ले लिया सर। मेरे चेहरे की जो मुस्कान है, ये चमक है, आप दोनों जन का देन है। धन्यवाद सर। मेरी माँ, मैं आपको नमन करती हूँ। हमारा लव यू सो मच। और बिल्कुल समय ज्यादा नहीं लिया, उसका कारण बताता हूँ क्यों ये समय ज्यादा नहीं। देखिए, ये वीरांगना और वीर क्लब शुरू करने के पीछे का जो उद्देश्य है, वो जिंदगियों को रूपांतरित करना, ट्रांसफॉर्म करना है। और तीजा जी जैसे जो उदाहरण है ना, जो उनके जैसा जो व्यक्तित्व है, ये इस क्लब को उसका सही अर्थ देते, सही मायना जो है वो तीजा जी जैसे। और ऐसे हमारे बीच में शायद कई बहुत सारे लोग होंगे। हमने बात शुरू की थी अनजान से, वहां से हम यहाँ तक आ गए। सॉरी सर, एक मिनट। मुझे लोग कहा कि सच में आपको पढ़ने नहीं आता है तो आपने इसका शब्द क्यों रखा? तो मैंने एक सप्ताह में अंगूठा छाप दी। तो उन्होंने एक शब्द कहा कि जिस बीच में हो आपका और माँ का नाम लिया, वो MBBS भी बना सकते हैं। तो नमन करती हूँ आपका शब्दों पर। नहीं, देखिए, हमेशा ना संभावनाएं जो है वो हर व्यक्ति में होती, सिर्फ कई बार आपको आवश्यकता होती है कुछ ऐसे लोगों की ऐसी मदद की कि हमारे अंदर जो संभावना है वो बाहर लाने में हमारी मदद करें, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाए। बस उतना ही रोल शायद यहाँ पे हम लोगों ने प्ले किया है, बाकी सब तो जो है वो आपके पास था। तो
मेन मुद्दे की बात ये है, अभी ये जो 2000 लोग इस सेशन अटेंड कर रहे हैं, अगर ये आपने खरीदा है और घर में रखा है, कोई काम का नहीं है। लेकिन इसको लेके अगर आप फील्ड में जाने लग गए, आप न्यूट्रीचार्ज वुमन 5, 10, 15, 20 पे नहीं रुकने वाले। लोग इन सारे टूल्स को उपयोग करके 25, 50, 100, 200 न्यूट्रीचार्ज वुमन आप इजीली सेल कर पाएंगे और लोगों की मदद कर पाएंगे। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है, अनजान लोगों तक क्यों जाना है। अच्छा, एक काम करते हैं, 1 मिनट के लिए एक बार मैं हाथ नीचे कर रहा हूं और जो लोग अटेंडीज में है वो भी हैंड रेज कर सकते हैं। कितने लोगों को ये कन्विक्शन है कि न्यूट्रीचार्ज वुमन बहुत शानदार प्रोडक्ट। मनीषा जी थोड़ा सा माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा डेविएट हो रहा हूँ, लेकिन इच्छा हो रही है, क्या करें। See, you are the boss. ये भी फायदा है बॉस होने का, कुछ भी किया जा सकता है। अरे बाप रे, ये ऐसे जो आ रहा है, ये हाथ खड़ा तो नहीं है भाई, ये तो थम्स अप है। हाँ, पर ये कौन भेज रहा है? सर ये सभी लोग भेज रहे हैं। 460, 480, 400, इतने सारे लोगों को यकीन हो गया है कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन बहुत शानदार प्रोडक्ट है। 500, 505, 512। ओहो, फिनोमिनल। इसका ना मैं आपको एक प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ 30 सेकंड का, जो कल मैंने ताजा अहमदाबाद के यूएलपी प्रोग्राम के स्टेज पे शूट किया है, और शायद ये पहला ग्रुप है जिसको ये मैं दिखा रहा हूँ, या मैक्सिमम दूसरा होगा। तो should I share that? Yes sir, please. Okay. वो खोलता हूँ तो ये आ जाता है, ये खोलता हूँ तो बहुत ही। वो आपको बंद करना पड़ेगा सर। वो मैं बंद कर देता हूँ। ओके, कोई बात नहीं, मतलब हाँ, ओके। ये हमेशा मैं बीमार रहती थी, तो स्पेशल हमारे डॉक्टर थे, तो फैमिली डॉक्टर सिर बहुत दर्द होते थे, और फिर भी पूरी मतलब बहुत कमजोरी रहती थी मेरे शरीर में। तो ये न्यूट्रीचार्ज जब आई, तब से मैंने कभी बंद नहीं किया। सर ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन और प्रोटीन पाउडर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भिलवाड़ा खून डोनेशन करके आई, 14 पॉइंट खून ना मेरे अभी भी नहीं देखा, तो एकदम अमीर थे मेरे। ये कहानी ये इनका नाम ये सरोज जी हैं, वहाँ पे किशन जी करके एमराल्ड लीडर है अहमदाबाद में, उनकी श्रीमती जी हैं। इनका हीमोग्लोबिन कम रहता था, 10 वर्ष से रोज ये न्यूट्रीचार्ज वुमन ले रही है, 10 सालों से। हीमोग्लोबिन कम रहने की परिस्थिति से खून डोनेट करने की परिस्थिति में आ गई है। मतलब ऐसा अचंभा मैंने तो नहीं देखा कभी, और ऐसे उदाहरण कई और होंगे हम सबके बीच। तो हमें अनजान लोगों तक पहुंचना है, और इस खूबसूरत सप्लीमेंट को जो लोगों की मदद कर सकता है, उन महिलाओं की जिनको ये चैलेंज है हीमोग्लोबिन कम होने का, एनीमिया का, उनकी बहुत बड़ी मदद हो सकती है। ये दिखाने का इकलौता उद्देश्य ये था कि हम 29 जुलाई पे हैं, 2 दिन क्लोजिंग में है इस महीने की। इस टूल को उपयोग करिए, इस प्रोडक्ट, इस सॉल्यूशन को लोगों तक लेके जाइए, और इस महीने की क्लोजिंग भी बहुत शानदार हो सके। चलिए मनीषा जी, थोड़ा सा आगे चल सकते हैं हम वीडियो के साथ। मनीषा बहन, कल आप वहाँ थे नहीं, मैंने पूछा भी आपके लिए। मनीषा बहन वसावा वाज नॉट देयर इन। मनीषा बहन वहाँ नहीं थी, मैंने भी वीडियो में देखा, सर ने पूछा था उनके लिए। तो मैंने दिनेश भाई को पूछा कि वो नहीं है, नहीं तो होती तो मैं आपको स्टेज पे बुलाता आपका अनुभव सुनाने के लिए। घंटा में आता नहीं तो करवानू सू। यस सर, नमस्कार जी,
तो और बोलिए। हाँ सर, सॉरी, मेरी बेटी का थोड़ा पेरेंट्स मीटिंग था तो वहाँ पे मुझे जाना पड़ा। नहीं, वो ज्यादा जरूरी है ऑफ कोर्स। तो ठीक है, मुझे तो ऐसे एकदम से ध्यान आया क्योंकि जब मैंने दिनेश भाई को, राणा भाई को एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बुलाया तो मैंने आपका भी नाम लिया, पर उन्होंने बताया कि आप नहीं आई हैं किसी कारणवश। तो नो इशू। चलिए, तो मनीषा जी, वी मूव अहेड विद द प्रेजेंटेशन। आज लर्निंग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पुरानी पहचान से आपको जानते हैं, और अदरवाइज लेट्स डू वन थिंग, सरकारी कर्मचारी है। I would want to actually want people to settle down with this. I'll continue with this on Monday. आज हम थोड़ा सा वार्तालाप कर सकते हैं, Okay. है ना? क्योंकि वो ऐसा जल्दी में पूरा होने वाली चीज नहीं है। So Nitesh will not share the questions वाला link today. Please don't share it. आज क्वेश्चन मत पूछो, क्वेश्चन अपन सोमवार को पूछेंगे। यस सर, यस, है ना? तो ये एक बार के लिए मैं सबके हाथ नीचे करता हूँ, और अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है या इन टूल्स को उपयोग करते हुए कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो वो सब लोग हैंड रेस कर सकते हैं। जो लोग पैनलिस्ट में, जो लोग खुद को देख पा रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि स्क्रीन पे हम नहीं दिख रहे हैं, वो भी हाथ खड़ा कर सकते हैं, उनके पास भी पहुंचेंगे। ये सो बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। हाँ, तो ऐसे लोगों के पास चलते हैं ना जो देख नहीं पा रहे हैं या हम जिन्हें नहीं देख पा रहे हैं अभी। प्रतिमा रानी मिश्रा जी, आप बात कर सकती हैं चाहे तो। बोलिए। जी सर, जी सर, वेलकम टू एवरीवन। जय आरतीया। बोलिए प्लीज। आपका कोई प्रश्न है या कोई अनुभव है? दोनों आप ये टूल्स यूज कर रही हैं आप, प्रतिमा जी? मैं पूछना चाहती हूँ कि ये टूल्स कहाँ से उपलब्ध होंगे? ओके, आप कहाँ रहती हैं? मैं शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश। तो आप तो नहीं, शाहजहाँपुर यूपी सर। ओके, नहीं आपने, ओके ठीक है। तो अगर आप जो भी आपका नियरेस्ट बड़ा सिटी है जहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं कोई भी, अगर वो आप अटेंड करने जा रही हैं, वहाँ ये टूल्स मिलेंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली आपके घर पे भी मंगवा सकती हैं, यहाँ लिंक पोस्ट हो जाएगी अभी जी। तो यहाँ पे ये कुल मिला के जो दोनों टूल्स हैं, इसका 10 का सेट है और ये इस टूल का 50 बुकलेट का सेट है। ये दोनों मिलके आप घर पे आपके मंगवा सकती हैं। दोनों अभी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। 1000 रुपए के जो टूल्स है वो 500 रुपए में मिल रहे हैं आपको। जी। आप अपने ग्रुप पे मैसेज अगर कर देंगी या यहाँ पे आप आपका चैट में नंबर लिख दीजिए, आपको कांटेक्ट कर लिया जाए। कोशिश ये करिए कि अगर आपकी टीम में भी कुछ और लोग हैं, सब लोग मिलके एक साथ मंगवा लेंगे तो आपको आसानी से सब लोगों तक पहुंच जाएगा यार, है ना? जी। पर मुझे ये अच्छा लगा कि ये जिज्ञासा आप में थी कि किसी कारण अगर टूल आपके पास नहीं है तो आप तक कैसे पहुंचे। वेरी गुड। चैट में आप कैन दे एक्सेस चैट मनीषा? और या दे कैन सर, दे कैन, राइट? ओके, चलिए। शीतल जंजारिया जी, आप जिन्होंने हाथ खड़ा किया किसी का भी नंबर आ सकता है। तो इतने सारे लोगों ने अपने नंबर दे दिए। हाँ, सारे लोगों ने अपने जितने ने दिए सब, आप मिनिमम 1000 रुपए के टूल्स मंगवाएंगे तो आपके घर पे पहुंच जाएंगे रजिस्टर्ड पोस्ट से सीधे आपके पते पे। सर मेरा आवाज आ रहा है? जी आ रहा है जी। टूल्स का उपयोग मैंने बहुत अच्छे से किया है और मैं गुजरात से हूँ। आपका अहमदाबाद में भी प्रोग्राम दिया है और टूल्स है ना बहुत बड़ा रिजल्ट दे रहा है और मेरा 15 नुस्खा से जो टारगेट है वो भी पूरा होने वाला है। क्या बात, फैंटास्टिक। और एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है, हम स्वयं अपने ऊपर लगान लगा लेते हैं
क्योंकि न्यूट्रीचार्ज ने 5-15 की बात की तो 15 पे आके रुकना नहीं है हमको, क्योंकि पैसा कमाने के लिए हम निकले हैं खुद के और अपने परिवार के, मदद करने निकले हैं दुनिया की, तो 15 पे क्यों रुकना है? 25, 50, 100 कुछ भी हो सकता है ना? आगे प्रयास। हाँ, तो टूल्स का उपयोग चालू रखना है। अभी एक सब लोग है ना, आज एक वादा सब लोग खुद से कर लो, या इस पे मैं सिर पे हाथ रखने को नहीं कहूंगा, खुद से कर लो कि इन टूल के बिना घर से निकलना नहीं है अपने को अब जिंदगी। रोज टूल आप पूछो मनीषा जी को, अच्छा मेरे को तो मलयालम नहीं आती, मलयालम का टूल भी मैं लेके घूमता हूँ साथ में, क्योंकि किसी और को आ सकती है ना। कल एक नायर आदमी मिल गया था, उसको मलयालम का टूल दिखाया, खुश हो गया ना वो, तो उसकी भाषा के टूल से। ये टूल अगर हम साथ में लेके 24 घंटे रहेंगे ना, घर से बाहर निकलेंगे, आपका बिजनेस इतना तेजी से दौड़ेगा, आपको विश्वास भी नहीं होगा। और सर मैं एक बात बताना चाहती हूँ जी, हम जब अहमदाबाद से आ रहे थे तब हम मेट्रो स्टेशन पे थे, और एक लेडी मुझे मिली, और उससे भी कई सारा प्रॉब्लम था, जिसे बहनों का जो मासिक धर्म के लगते प्रॉब्लम होते, वो सारी बात मुझे बता दी। तब मुझे अफसोस हुआ, जब जो मेरे पास टूल्स होते ना तो मैं उसे अच्छे से बता पाती। क्या बात, फैंटास्टिक। तो ये अफसोस हम में से किसी को भी अब होना नहीं चाहिए। कल से जब हम घर से निकलेंगे, ये टूल साथ में लेके निकलेंगे। कर सकते हैं ना? मुश्किल काम है क्या? मुश्किल है इसमें कुछ? ये टूल कोई 5 किलो का है कि लेके घूमना मुश्किल है? ये टूल नहीं है मुश्किल से, नहीं है ना? हम सब लोग ये टूल लेके निकलेंगे, इनको अपनी पहचान बना देते हैं, घर घर तक RCM पहुंच जाएगा, हमारा बिजनेस 5, 10, 100 गुना बड़ा हो जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा। कर सकते हैं ना? आसान सा तो काम है। गुड। हम तो लेकर निकलते सर जी रोज इसको। हाँ, तो फरजाना जी ये रोज लेके निकलते हैं, इसका फायदा हो रहा है? जी सर जी, हमने 10 न्यूट्रीचार्ज वुमन सेल कर चुके हैं। क्या बात। और इतना हम तो पूरी टूल्स लेते हैं, बैग भारी भी रहे कुछ भी रहे, हम पूरी टूल्स लेके। हाँ, तो आपको डर नहीं लगता है जरा भी? जी सर जी, हम पहले से ही नहीं डरते किसी से, हम ये बस हम अनपढ़ होने के कारण थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, बाकी हम डरते किसी से नहीं है। ऊपर वाले ने हमें जिंदगी के कारण जो हिचकिचा रहे थे वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना अब तो? जी सर जी, अब सॉल्व हो गया, और हमारा 2 सेशन ऐसे निकल गया, हमें पता नहीं था, तो हमने किसी से पता करते करते आज हम इसमें ज्वाइन हो पाए हैं। तो आज हमारे दिमाग का और ताला खुला है कि हम और निकल गए, हम 5, 15 पे नहीं रुकेंगे, हम इससे ज्यादा ही सेल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और एक चीज और ध्यान रखनी है, क्योंकि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना ये वीरांगना वीर क्लब में, आप में से जैसे मैंने कहा कई साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स ज्वाइन किया नहीं है और नहीं किया है, तो बहुत सारी बातें तो वो तो मैं और मनीषा जी सब बताएंगे जब हमको याद आएगा। तो जितने लोगों ने न्यूट्रीचार्ज वुमन 5, 10, 15 यूनिट दे दिए हैं, ये 1 महीने का काम नहीं है। कोर्स में हमने एक चीज सिखाई हुई है 3-15-27, वो आपको कोर्स देख के पता पड़ेगी। यहाँ पे जब नंबर आएगा तब बताएंगे। लोगों से संपर्क में रहिए, जिसको पिछले महीने दिया है उस महिला को, उस बहन को, उस माँ को इस महीने भी आवश्यकता है इसकी। तो जिनको पिछले महीने दिया उन सबको फोन करना है अपने को। 3-15-27 वही है, तीसरे दिन फोन करना है प्रोडक्ट देने के बाद कि लेना शुरू किया या नहीं और सही तरीके से ले रहे हैं नहीं। 15वें दिन फोन कर कंफर्म करना है रोज ले रहे हैं। 27वें दिन बोलना है 30 दिन खत्म होने आ रहे हैं, अगला देने कब आऊं। तो ये सब जो है, तुलसी जी इसलिए मुस्कुरा रही है क्योंकि वो इसको रिलीजियसली फॉलो करती है ना तुलसी जी? अनम्यूट करिए आप। गुड इवनिंग सर। यस सर, मैं करती हूँ रोज। और इसके रिजल्ट क्या आते हैं? रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं सर। अगर हम नहीं बताएंगे तो बिल्कुल ही जैसे हम उन्हें बोलते हैं तीसरे दिन हम ले रहे हैं, कोई लोग ऐसा रहता है कि कोई यूज भी नहीं कर रहे होते हैं, रखा रहता है, तो वो निकालते हैं और यूज करते हैं।
तो जैसे हम 15 दिन में हम करते हैं, कैसे ले रहे हैं आप, ले रहे हैं ना, थोड़ी ज्यादा बात नहीं करनी, थोड़ी बात करते हैं तो खुश रहते हैं कि हाँ ये कोई हमें पूछ रहा है। फिर 27 दिन में कब आपका प्रोडक्ट हमें देना है। जी सर। बिल्कुल सही, क्योंकि क्या है पता है, इस दुनिया में बहुत विचित्र बात, बेचने के पहले हर आदमी मीठी मीठी बात करता है और प्रोडक्ट बेच देने के बाद में खरीदने वाले को भूल जाता है। हम अलग। जी सर। हम खरीदने वाले को उसके बाद भी इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमारी नीयत उस व्यक्ति को मदद करने की, उसको कोई भी चीज चिपका के उससे पैसे कमाने की नीयत नहीं, उसको मदद करने की नीयत। और जो अभी तीजा जी ने थोड़ी देर पहले कहा ना, ये शायद दुनिया में कोई आपको इस तरह से नहीं सिखाएगा, पर ये उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं। तो नियत गुणा काबिलियत गुणा सही क्रियत, पहले दिन जो हमने चीज सीखी थी वो बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, इसको हमको काम में लाना था। चलो बढ़िया है। तो ये सारे टूल्स का उपयोग करिए, अगले 2 दिन अपने बिजनेस पे फोकस करिए, नए लोगों पर। एक बात पक्की है, ये टूल्स को अगर हम लेके निकलेंगे तो हम नए नए रिश्ते बना पाएंगे, नए लोगों को। अच्छा, इसके थ्रू और एक मजा आएगा आपको। कल सौरभ सर और मैं बात कर रहे थे अहमदाबाद में, वो मेरे को बोले यार मिलिंद सर, ये अगर टूल लेके कोई जाता है तो बिजनेस प्लान तो दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही ज्वाइन कर लेगा। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है। अरे जिसको ये समझ में आ गया कि ये प्रोडक्ट शानदार है, ये लोग शानदार हैं और इतना आसान है, वो क्यों मना करेगा ज्वाइन करने से? प्लान दिखाने में जितनी मेहनत और एफर्ट करने पड़ते हैं उसके 2% भी नहीं लगेंगे इस वाले तरीके से। तो आप सब लोग इसका उपयोग करिए, आगे लेके चलिए। और मैं हाथ एक बार सबके नीचे करता हूँ, सिर्फ 2 जी। ये यूएलपी का मतलब, इसका अर्थ क्या है सर, थोड़ा सा बता दीजिए। यूएलपी का अर्थ जब मुंबई में हो रहा होगा तब आपको बता दूंगा, उसी में जाने को पड़ेगा, अभी तो समय है मुंबई में होने में। यूएलपी का फुल फॉर्म है अनलॉकिंग लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। अनलॉकिंग पॉसिबल नहीं, अब ये प्रोग्राम का नाम ही इंग्लिश में है तो क्या करें। ओके सर। का मतलब होता है किसी चीज का ताला खोलना, लॉक यानी ताला, अनलॉक यानी ताला खोलना। तो एक तरफ एक ताला खुल रहा है, लिमिटलेस यानी कोई जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाएं। तो अनगिनत संभावनाओं को खोलने को ताला खोलने वाला इवेंट है यूएल। अभी मुंबई में होने में समय है, थोड़ा होगा, उससे पहले आप पड़ जाएगा। सर जी मतलब एक क्वेश्चन है कि हमें भी मुंबई जाना, हमारे मुंबई में हमें टीम निकालना है, तो जब उसका भी समय आएगा तो आपको उसका उत्तर भी मैं दे दूंगा। अभी सबसे पहले वो करते हैं जो हमारे हाथ में रहते हैं। हमारे हस्बैंड मुंबई में ही है। अच्छा, वहाँ लोग बुला रहे हैं, यहाँ पे बुला रहे हैं, तो फिर तो आसान है बहुत। आप आपके हस्बैंड के पास जब समय हो, जब आपको समय देने की परिस्थिति में हो, तब टिकट बुक करिए और आ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए सेशन को अब समाप्त करते हैं, समय हमने वैसे ही थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, न्यूट्रीचार्ज वीरांगना और वीर क्लब में आप लोग आ गए हैं, इसको अपने आप में अंत मत समझिए। 5 यूनिट न्यूट्रीचार्ज वुमन कर लेना या 15 यूनिट न्यूट्रीचार्ज वुमन कर लेना, ये शुरुआत है, ये अंत नहीं। अच्छा, एक पुरानी वीरांगना से 1 मिनट सुन लेते हैं कुछ। नहीं लगता, अनम्यूट करोगे प्लीज? सर इसमें वो टूल्स का भी लिंक डाला हुआ है, टूल्स परचेस वाला, तो एक बार जिन लोगों को भरना है। ऐसा है नितेश भाई, पूरी दुनिया जो है ना वो बहुत आसान काम करने में विश्वास रखती है, तो सब लोगों ने अपने नंबर यहाँ डाल दिए कि सर आपको गरज होगा तो फोन कर लेना हो जी, है ना। तो देखो, न्यूट्रीचार्ज तो ग्रो होगा, लेकिन न्यूट्रीचार्ज ग्रो तब होगा जब आप ग्रो हो।
तो ये हमारी सबकी मिली जुली आवश्यकता है कि हम लोगों का भला करें और आगे बढ़े। या हेमलता जी बोलिए। सर, आप आज जो भी हमने सीखा, लिस्ट के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, काम करना है। और 108 लोगों के पास जो हमने शुरुआत करनी है ना, वो सर हमने शुरुआत कर दी है। और उसमें से 54 न्यूट्रीचार्ज वुमेन डेफिनेटली हम लोग सेल करने वाले हैं। और मैं अकेली नहीं करूंगी, मेरे साथ 50 लोग करेंगे। और जो आपने 5 स्टार का जो हमको दिया है एक ऑफर, उसको अचीव करके आप लोगों के साथ गाला डिनर करने भी आएंगे। तो आप आ रही है भीलवाड़ा? गाला डिनर तो सिर्फ वही होना है। सर, अकेली नहीं, 50 लोगों के साथ आऊंगी। क्या बात, परफेक्ट, मोस्ट वेलकम। और सब लोग न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब के बैच भी लेंगे और वीर भी है सर बहुत सारे। और अभी जो टूल्स का है ना सर, बहुत शानदार है, रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। क्योंकि वो जो हमारा हेमोग्लोबिन चेक करने वाला तो है, लेकिन ये जो छोटी बुक है ना, ये और भी मुझे मजेदार लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि इसको मैं किसी को भी दे रही हूँ ना, तो मुझे न्यूट्रीचार्ज में समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये छोटी बुकलेट का जिसको महत्व समझ में आ गया, हर घर में जहाँ आप जाओगे ना, वहाँ एंट्री मिलेगी। और सर, इसकी मजे की बात मैं बताऊँ, इस महीने मैंने इससे 30 ज्वाइनिंग की है। एक मिनट, ये बात जरा बड़े पर्दे पे बताओ। रुको स्पॉटलाइट, एक सेकेंड, आई हैव टू रिकॉर्ड दिस। आप रिकॉर्ड इट। अरे भाई, इसमें रिकॉर्ड का क्या ऑप्शन है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आर यू द होस्ट? I am not. I have not been given any rights. Okay. नितेश, या तो तुम एज ए होस्ट रिकॉर्ड करो। रिकॉर्डिंग है सर, रिकॉर्डिंग पे है पहले से। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चालू है मैंने। हाँ। ओके, अब बोलो हेमलता, क्योंकि स्पॉटलाइट पे अब डाला है। जी सर। हाँ, जो इसका टूल्स का जो महत्व है ना, हेमोग्लोबिन टेस्ट करने का तो है ही, वो तो हम किसी भी पर्सन के पास जाकर टेस्ट कर सकते हैं। और उनको न्यूट्रीचार्ज के एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन तो हम दे ही सकते हैं। लेकिन ये जो टूल्स है छोटे वाले, वो बहुत ही मजेदार है। क्योंकि जब हम न्यूट्रीचार्ज वुमेन देने जा रहे थे, वो बताया, समझाया, तो फिर मुझे आजकल आदत बन गई कि मैं प्लान भी दिखा देती हूँ। और प्लान दिखाया तो मुझे लोग पूछते हैं कि इसका ये फायदा है, तो क्यों नहीं मैं इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी कर लूं। और इस महीने मैंने इससे 30 ज्वाइनिंग निकाली है, 30 पूरी। फैंटास्टिक, 30 ज्वाइनिंग। अभी जो हेमलता आपने बोला है ना, कई लोगों को अब रात को नींद नहीं आएगी, वो सोचेंगे कब सुबह हो और हम भी निकल जाए ज्वाइनिंग करने के लिए। तो फैंटास्टिक, आई थिंक लेट्स फिनोमिनल, इट वाज अ फिनोमिनल इवनिंग। और ये आप लोगों ने पहला शानदार कदम न्यूट्रीचार्ज वीरांगना और वीर क्लब ज्वाइन करके, अभी ना धीरे धीरे जो लोग नए आए हैं, पहली बार आए हैं, उनको एक वो जैसा नहीं खाने के आखिर में अपने को गुलाब जामुन मिलता है, उसका जो मजा आता है, वो धीरे धीरे ऐसा फील होने लगेगा कि यार यहाँ आने के कोई बहुत ज्यादा मजे हैं। ये सब चीजें अगर आप जो यहाँ सीख रहे हैं, ये जो अनुभव सुन रहे हैं, इनको उपयोग करना सिर्फ शुरू कर देंगे ना, तो बहुत शानदार जिंदगी होने वाली है। तो चलिए, सर पहले क्या होता था कि हम कोई भी, मतलब जब 6 महीने में टारगेट का मंथ आता था ना, तभी हम पिन अचीवर्स को तैयार निकाल पाते थे, छोटी छोटी पिन भी नहीं निकाल पाते। लेकिन अभी तो मतलब हर महीने 4-5 लोगों की पिन में, स्पेशली महिलाओं की निकाल पा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। और जो आप लोगों ने ट्रेनिंग दी है ना, मैं 3 महीने से लगातार इस पे वर्क भी कर रही हूँ। हाइजीन कैंप लेती हूँ, न्यूट्रीचार्ज वुमेन्स उस पे रहता ही है। और अभी मेरी पकड़ इतनी अच्छी बन गई है कि जहाँ भी मैं बात करती हूँ तो मेरा तो सेल हो ही जाता है। तो बस इतना है कि मैं अब टीम पे काम करती हूँ। 2 मिनट में फोन ये कल सौरभ सर के साथ यही बात मैं कर रहा था। सौरभ सर मुझे बोले कि यार ये मतलब हाइजीन कैंपेन के साथ में इफ दिस गेट्स कपल्ड, हम हर कोने में पहुंच और एंट्री कहीं भी मिलना मुश्किल नहीं रहेगा। तो बहुत शानदार चीज है, जब जितना जल्दी हम सबको ये समझ में आ जाए ना, ये बहुत फायदा दिलाने वाला है। चलिए
तो कल ये हेमलता का वीडियो वायरल होने वाला है। सर अभी नहीं ना सर, कल फिर से करा लेंगे सर, बहुत ही करा। ये 30 ज्वाइनिंग वाली जो बात है ना, बहुत दूर तक जाएगी। एक काम करो, कल सुबह अच्छी तरह से तैयार होके जरा वीडियो शूट करके सुबह सुबह भेज दो मुझे। वो वाला भले भेज दो, ये तो फिर भी जाएगा। नहीं, वो वाला भेजेंगे, अच्छा वाला भेजेंगे। अच्छा वाला भेजिए सर, ऐसा और तुम सुबह अच्छा वाला शूट करके सुबह सुबह भेज दो मुझे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या अच्छा नहीं लग रहा है। इतनी खूबसूरत अभी भी लग रही हो, और चेहरे पे न्यूट्रीचार्ज वुमन की जो रौनक है वो तो है ही, और नेचुरल जो है ना वो शानदार लगता है। वैसे ही इतने साथियों के बीच में है, इसका अलग मजा है। चलिए, तो अब सब लोग हम मिलेंगे गुरुवार सुबह 9 बजे, और सब ज्वाइन कीजिएगा प्लीज, क्योंकि हम ये वाला सेशन थोड़ा आगे बढ़ाएंगे अपन। और उस दिन प्रश्न उत्तर भी होंगे जो आज नहीं हुए, क्विज जो आज नहीं हुई है वो होगा। और उस दिन शायद आपको एक कोई धमाकेदार खबर भी दीजिए। हाँ, वो तो अभी तो बहुत सारे जो लोग 15-16 को आ रहे हैं उनको तो बहुत सारे धमाके सुनने को, पर सब कुछ अभी सस्पेंस है, वो वही पता है जब आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं। जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज।